अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS201 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यह असाइनमेंट आपने .cpp फॉर्मेट में बना के सबमिट करनी है। किसी दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके लिए आपको डेव C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रिकमेंडेड टूल है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेव C++ ही पे बनाएं इसको। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें पहले डेव C++ को। आपके LMS पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा या फिर गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डेव C++ इंस्टॉल है। 5.11 वर्जन है मेरे पास। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, अब हम असाइनमेंट की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट सिमुलेट एन ऑटोमेटेड स्टूडेंट अटेंडेंस एनालाइजर। यानी इसमें स्टूडेंट अटेंडेंस एनालाइज करनी है आपने। योर प्रोग्राम मस्ट हार्ड कोड योर ऑन व्यू स्टूडेंट आईडी, जिसमें आपका आईडी जो है ना और अपना नेम आपका आना चाहिए। इट विल देन एक्सट्रैक्ट 5 इंडिविजुअल डिजिट फ्रॉम योर आईडी। इसके बाद आप में आपका जो आईडी होगा उसमें से 5 डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा ये सिस्टम या ये जो प्रोग्राम है। ईच डिजिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड बाय द स्टूडेंट इन वन ऑफ 5 यूनिवर्सिटी कोर्सेज। ओके, सिंस टोटल classes held per course is fixed at 10, the program will compute the attendance percentage for each course, determine the standing, and produce a final overall academic status report, all derived entirely from your hard code ID। यानी जो आपका ID है ये सारा काम उसी से होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? हार्ड कोड योर आइडेंटिटी। पहले अपना नाम और ID डालना है। ठीक है, इनको 2 लाइनों में आपने आउटपुट करवाना है। तो साथ साथ मैं करता जाता हूँ, देखिएगा। पहले आपने प्रोग्राम इंक्लूड है स्ट्रीम से स्टार्ट करना है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इन मेन से स्टार्ट करना है। आपने पहले हार्ड कोड आइडेंटिटी देनी है। मैंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पर। आप जो आपका नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से कोई सा भी आईडी दे दिया है। आपने यहाँ पर अपना आईडी देना है। ओके, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि डिजिट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आईडी। आपके जो आईडी का डिजिट होगा उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो आईडी है न्यूमेरिक पार्ट ऑफ आईडी ये ले लिया और एक्सट्रैक्ट करूंगा पहले 5, सॉरी कोई से भी 5 डिजिट। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ डिजिट यूजिंग स्लैश। मैंने क्या किया है? मैंने पहला, तीसरा, पांचवा, आप कोई से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, मैंने पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां कर लिया। तो ये इंट D1 उसको मैंने स्टोर कर दिया D1 में, D3 में, D5, D7, D9 डिजिट में। ओके, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। A1 करने, B1, कोशिश यही करें कि चेंज हो थोड़ा। ठीक है, ये आपका पहला डिजिट हो गया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा एंड चौथा, पांचवा। 5 डिजिट आपने निकाल लिए। ठीक है, देन एक्सट्रैक्ट डिजिट। अब इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे D1, D2, D3 एंड D4। ये मतलब करने के बाद, कोडिंग करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंट क्लियर 0, वार्निंग 0, डिटेन्ड 0। अच्छा, ये हम आगे इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है डिस्प्ले 5 एक्सट्रैक्ट डिजिट। इसको अब हमने डिस्प्ले भी कराना है, वो तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैप इच डिजिट टू अ कोर्स। हर डिजिट को आपने कोर्स से असाइन करना है। ठीक है, लाइक एक्सट्रैक्ट डिजिट फर्स्ट जो है वो मैथ के लिए है, थर्ड जो है वो फिजिक्स के लिए, सेवन्थ इंग्लिश के लिए, सेवन्थ सॉरी फिफ्थ इंग्लिश के लिए, सेवन्थ प्रोग्रामिंग के लिए, नाइन्थ जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट अटेंडेंस परसेंटेज। इसी के अकॉर्डिंग आपने फिर
अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है स्टेप 4 में। पहले हम स्टेप 3 के जो पार्ट्स हैं इसमें देखें। मैथमेटिक्स के लिए ये हमने कर दिया कोड। अटेंडेंस रिपोर्ट बनाएंगे हम, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए ये D1 जो था वो हमने रखा हुआ था। अगर परसेंटेज 75 है तो स्टैंडिंग क्लियर्ड। फिजिक्स के लिए ये है, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोड को अभी आपके सामने डिस्प्ले कराऊंगा। अब इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट इसको मैं आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ और स्क्रॉल करूँगा आहिस्ता आहिस्ता ताकि आप इसको कॉपी करते जाएं। इसके बाद हम फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, ये सारा कोड आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देखें, लास्ट में जो आपका डिस्प्ले आना चाहिए ये आना चाहिए। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं ये सारा कोड मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया हुआ है। इसको मैं आहिस्ता रन करता हूँ। फिजिक्स के लिए इतने नंबर हो तो वो क्लियर होगा, अगर इतने हैं तो 50 से ज़्यादा तो वार्निंग आएगी, अगर ये नहीं हो रहा केस तो डिटेंड होगा। ये सारा कुछ आपके असाइनमेंट में दिया है। ओके, इसी तरह फिजिक्स पे आ जाते हैं, सॉरी इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए भी यही क्राइटेरिया है, ये आपकी असाइनमेंट के मुताबिक ये वाला कोड। इसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए ये आपका कोड है जी, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब के सी आउट हम ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैं अब एक दफ़ा स्क्रॉल करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इनको आप नोट करते जाएं। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, सी आउट तक। ओके, देन सी आउट के बाद इसकी ले लें अगले सी आउट तक। फिर इसके बाद फिज़िक्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में वार्निंग तक ले लें स्क्रीनशॉट। फिर वार्निंग के बाद एल्स से आगे वाला स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देन इस्लामिक स्टडी पे आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट वाला इस्लामिक स्टडीज़ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये एज इट एज आपने कोड लिखना है। कोशिश करें कि जो आपके वेरिएबल हैं उनके नाम अपनी मर्जी से चेंज कर लें, और इसमें भी थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लाइन लगी हुई है क्लियर्ड है, इसको आप छोटे वर्ड में, यानी ये आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे ये D1 D3 D5 D7 D9 दिया हुआ, इसमें आप ए कर लें और कुछ लोग उसको भी कर लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज करना है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ F9 दबा के, यहाँ फिर ये चार जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखें 0 एरर आ गया, इट मीन्स आपका प्रोग्राम ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ F10 दबा के, यहाँ ये जो बॉक्स है बड़ा सा, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें ये आपका एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई जो हमें चाहिए था। फिर से इसको एक दफ़ा करता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो एक्सट्रैक्टेड कोड हमारे ये हैं, जो आपका आईडी होगा उसी के हिसाब से होंगे। कोर्स है, अटेंडेंस है, टोटल है, परसेंटेज है। मैथमेटिक्स में 2 हैं, फिर इसी तरह फिजिक्स में अटेंडेंस आपकी 0 है, इंग्लिश में 4 हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे इसकी समरी आ जाएगी। तो ये एग्जैक्ट एज इट एज जो आपकी असाइनमेंट में आउटपुट है वैसा ही यहाँ पर आउटपुट में लेके आया, ठीक है। होपफुली आपको समझ भी होगी। अगर ये असाइनमेंट किसी को पेड चाहिए हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट की आप कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, उस पर आप रब्ता करके मुझसे असाइनमेंट बनवा भी सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, तो ये 009665374303 ये मेरा नंबर है। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।